बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड करते हैं केपीके 6 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज की ऑल चैप्टर्स एक ही वीडियो में। इसके अलावा केपीके 7 क्लास और 8 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। इसके अलावा जितनी भी मोस्ट रिपीटेड साइंस की एमसीक्यूज है उस पर भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस की लिंक मौजूद है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों में खुलवी तंजीम। इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपने इस खाली जगह को करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी खुलिया जानदारों की साख्त और अफगाल की बुनियादी इकाई है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रीवॉल इज प्रेजेंट इन ब्लैंक स्पेस सेल। यहाँ पर कहते हैं कि सेंट्रीवॉल ये किस सेल में पाया जाता है। सेंट्रीवॉल ये एनिमल सेल में पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एन एनिमल सेल्स। यहाँ पर कहते हैं खुलवी दीवार जानवरों की खुली की बैरूनी तह है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स प्रिपेयर फूड एंड देयर लीव्स, यानी पौधे खुराक अपने पत्तों में तैयार करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है लीव्स। चूज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस खाली जगह में आपने करेक्ट ऑप्शन को फुट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, यानी मसल जो है ये टिश्यू की एक किस्म है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्रांच ऑन अ स्टेम इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, यानी तने पर शाख तनी निज़ाम का हिस्सा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच सिस्टम ऑफ यूर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इस सवाल में कहते हैं कि आपके जिस्म में कौन सा निज़ाम हजमशुदा खुराक की तरसील करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम हजमशुदा खुराक की तरसील करता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक ब्लैंक स्पेस कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ अ सेल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जिस तरह दिमाग जिस्म को कंट्रोल करता है बिल्कुल इसी तरह मरकज़ा खुलियों की सरगर्मी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमीबा क्लियरली। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ज़रिए अमीबा को सही तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की ज़रिए हम अमीबा को सही तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें चैप्टर नंबर 2 है सेंस ऑर्गन। यहाँ पर कहते हैं आज़ाए हिस्सा। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फुर करें। तो यहाँ पर आपने करेक्ट वर्ड फुट करना है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट एंड सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पर कहते हैं कि रिसेप्टर सेल जो है आज़ाए हिस्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द लेयर ऑफ द आई दैट हैज सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड रेटिना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है रेटिना, यानी आँख की वो तह जिसमें हिस्सी खुलिये पाए जाते हैं रेटिना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज ड्यू टू साउंड वेव्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है साउंड वेव्स, यानी कान की ड्रम की तरतराहट आवाज की लहरों की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The sensation relating to sour and salty taste are received by receptor cells located on the sides of the tongue। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है sides। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। You can smell odor substances through your nose। पर करेक्ट ऑप्शन आता है nose, यानी हम सब नाक के जरिए बू वाली अशिया सूंघ सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है nose यानी नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कहते हैं कि आपने इस क्वेश्चन के लिए इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू। इस सवाल में कहते हैं कि हम मुख्तलिफ अक़साम की मुहर्रिकों को महसूस करते हैं। तो ये हम महसूस करते हैं इट इज़ ड्यू टू द सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एंड द आई सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड ऑन। सवाल में कहते हैं कि आंख में सेंसरी सेल्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रेटिना। आंख में हिस्सी खुले रेटिना में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑप्टिक नर्व बिहाइंड द रेटिना टेक्स सिग्नल्स टू दी। इस सवाल में कहते हैं कि रेटिना के पीछे बसरी आसाबी सिग्नल पहुंचाता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है दिमाग का। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी ब्रेन, यानी रेटिना के पीछे बसरी आसाबी सिग्नल ब्रेन पहुंचाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हियरिंग इज हेल्प बाय। इस सवाल में कहते हैं कि सुनने में मदद देते हैं। ऑडिटरी नर्व जो है ये हमें सुनने में मदद देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गन इज यूज फॉर टेस्टिंग। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी ऑर्गन को हम जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे जिस्म में ज़ुबान जो है ये हम जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें चैप्टर नंबर 3 है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में ज़ियाई तालीब और अमली तनफ़ुस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने इन खाली जगह को सही ऑप्शन के साथ फिल करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, यानी तवानाई का सबसे बड़ा माहौल सूरज है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोफिल। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेसोफिल सेल जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एपिडर्मल लेयर एंड अ लीफ कंटेन्स स्मॉल फोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस इज। इस सवाल में कहते हैं कि ज़ियाई तालीब की अमल के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है। ज़ियाई तालीब की अमल के लिए नॉर्मल टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो यहाँ पर आता है 25 डिग्री और इसमें 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है केमिकल एनर्जी, यानी ज़ियाई तालीब में रोशनी की तवानाई कीमियाई तवानाई में तब्दील होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। चूज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर बी में आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर कहते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पौधों में खुराक की बनने के अमल को ज़ियाई तालीब कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी चीज़ ज़ियाई तालीब के लिए ज़रूरी नहीं है।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये तीनों चीज़ें जो है ज़ियाई तालीब की अमल के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सीजन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉल पोर्स आर ओपनिंग्स एंड लीव्स दैट टेक प्लेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड स्टोमेटा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पत्ते पर मौजूद छोटे छोटे सुराख जिसकी जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में दाखिल होती है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। इस सवाल में कहते हैं कि ज़ियाई तालीब के लिए मुनासिब दर्जे हरारत नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ज़ियाई तालीब के लिए मुनासिब दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन ऑफ बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल्स नीड। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज़ियाई तालीब के दौरान पौधे क्या खारिज करते हैं जो जानवर उसको जज़ब करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ज़ियाई तालीब के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं जो जानवरों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें चैप्टर नंबर 4 है इन्वायरमेंट एंड इंटरएक्शन, माहौल और तामुल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस कंपोनेंट। इस सवाल में कहते हैं कि माहौल की गैर जानदार अज्जा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस खाली जगह में आता है एबायोटिक, यानी माहौल की गैर जानदार अज्जा को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एनवायरनमेंट प्लांट आर रिगार्डेड इज अ प्रोड्यूसर्स। किसी भी माहौल में पौधे को प्रोड्यूसर कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लाइन इज रिगार्डेड इज अ प्रेडेशन इन अ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है प्रेडेशन। शिकार और शिकारी में शेर को हम शिकारी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है प्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी इज मॉस्किटो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है मॉस्किटो। इंसान में पैरासाइट्स की एक मिसाल मच्छर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई दी एबायोटिक कंपोनेंट इन दी फॉलोइंग। सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में माहौल की गैर हयातियाती जुज़ की निशानदेही करें। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वाटर वेपर्स, यानी आबी बुखारात। ये हमारे साथ इसमें एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं अगर किसी ताल्लुक में दोनों शराकत दारों को पैदा पहुंचे और किसी को नुकसान ना हो तो ऐसे रिश्ते को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक स्पेस एनवायरनमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि तर कौन सी माहौल की मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेजर्ट। तर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनवायरनमेंट। तर सहराई माहौल की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मच्छर जो इंसान की खून का शिकार करता है ये पैरासाइटिज्म की मिसाल है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर ब्लैंक स्पेस मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इस सवाल में कहते हैं कि कुदरती माहौल को कितनी ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2, यानी कुदरती माहौल को 2 बड़े ग्रोह में तकसीम किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स।
एटम, मॉलिक्यूल, अमेजा और मुरक्कब। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है द सिंबल यूज्ड फॉर सोडियम इज। सवाल में कहते हैं कि सोडियम के लिए हम कौन सी अलामत यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी Na। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर। इस सवाल में कहते हैं कि जो वॉशिंग सोडा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें कौन सा अमेजा नहीं है, यानी इनमें कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाटर, यानी पानी जो है ये हमारे साथ मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट कलर सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा अमल रंगदार अशिया को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टिकल्स लिफ्ट behind on the filter paper and the filtration process are called। इस सवाल में कहते हैं कि अमली तकदीर की अमल से फिल्टर पेपर पर कौन से ज़रात रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एटम्स आर फाउंड इन मीथेन। इस सवाल में कहते हैं कि मीथेन में कौन सी एटम मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड, साल्ट एंड वाटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि रेत, नमक और पानी की मिक्सचर से नमक को अलहदा करने का सही तरीका कौन सा है। तो इसका जो सही तरीका है वो है ऑप्शन ए, डिसॉल्विंग, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें चैप्टर नंबर 6 है एयर, हवा। तो यहाँ पर कहते हैं सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर। इस सवाल में कहते हैं कि हवा में कौन सी गैस ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हवा जो हम जज़ब करते हैं इसमें 78% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन से एमिनो एसिड बनता है जो कि प्रोटीन लम्हियात का बड़ा ज़रिया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर। इस सवाल में कहते हैं कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन ज़ियाई तालीब यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। तो ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्सटिंग्विशर्स, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन तमाम चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ट्रू फॉर नाइट्रोजन। इस सवाल में कहते हैं कि नाइट्रोजन के लिए कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, What is the volume of oxygen and carbon dioxide in air? इस सवाल में कहते हैं कि हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हजम होती है ये कितनी फ़ीसद होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 21% ऑक्सीजन। यानी हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
हजम के लिहाज से 0.03% ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 21% ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इनर्ट गैसेस आर नॉट यूज्ड इन। इस सवाल में कहते हैं कि इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस इनमें से किस में इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस, यानी ज़ियाई तालीब में ये इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इन एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस। इस सवाल में कहते हैं कि जलने के अमल के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस जो है ये जलने की अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 7 है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बी है सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें कहते हैं कि इनमें से कौन सा पानी में सॉल्युबल है, यानी हल पजीर है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सम साल्ट इन अ बीकर ऑफ वाटर, द साल्ट इज रेफर एज। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक बीकर है, उसमें पानी है, उसमें हमने साल्ट को यानी नमक को ऐड किया हुआ है, तो उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो इस सॉल्यूशन में हमारे साथ जो नमक है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। यहाँ पर पानी हमारे साथ सॉल्वेंट है और नमक जो है ये हमारे साथ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ की सॉल्युबिलिटी दर्जे हरारत की बढ़ाने से बढ़ती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है पोटाशियम नाइट्रेट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सवाल में कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैक्सिमम सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। इस सवाल में कहते हैं कि पानी में कौन सी चीज़ हल नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुकिंग ऑयल, यानी कुकिंग ऑयल जो है ये पानी में हल नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस सॉल्यूट इन। इस सवाल में कहते हैं कि आबी महलूल में यानी अशिया किस चीज़ में हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाटर, यानी आबी महलूल में अशिया पानी में हल की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सस्पेंशन। इस सवाल में कहते हैं कि सस्पेंशन के लिए कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉल्यूट इज नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। पर इस आंसर में कहते हैं कि सॉल्यूट जो है ये किसी भी सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, तवानाई और उसकी अक़साम। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन दी ब्लैंक्स, जगह फुर करे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि वो तवानाई जो किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या बुलंदी की वजह से उसमें पैदा होती है तो इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन आता है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
फूड पोजेसेस ब्लैंक स्पेस एनर्जी। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि खुराक में कौन सी किस्म की तवानाई होती है, खुराक में कीमियाई तवानाई होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साउंड एंड लाइट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी इसमें कहते हैं कि आवाज़ और रोशनी ये तवानाई की मिसालें हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इस सवाल में कहते हैं कि तवानाई का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सन। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ मूविंग कार हैज़ ब्लैंक स्पेस एनर्जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि चलती हुई गाड़ियों में कौन सी तवानाई पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, यानी चलती हुई गाड़ी में हर की तवानाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी चीज़ नीचे दी गई ऑप्शन में तवानाई की एक शक्ल नहीं है, यानी तवानाई की एक किस्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लैंप। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लैंप इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एन अ बैटरी केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू। इस सवाल में कहते हैं कि बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होती है ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल, यानी बैटरी में कीमियाई तवानाई इलेक्ट्रिकल तवानाई में तब्दील होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 9 है फोर्सेस एंड मशीन्स, कुव्वत और मशीनें। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक स्पेस टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। इस सवाल में कहते हैं कि सादा मशीन की कुल कितने अकसाम होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 6। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, यानी सादा मशीनों की 6 अकसाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज इज कॉल्ड पुली सिस्टम। यानी मुतहर्रिक पुली और गैर मुतहर्रिक पुली के मिलाप को पुली सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है पुली सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं The diameter of wheel is blank space than the diameter of axle। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ग्रेटर आर लार्जर, यानी द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज ग्रेटर आर लार्जर देन द डायमीटर ऑफ एक्सल। तो इसमें कहते हैं कि जो डायमीटर होता है व्हील का वो हमेशा एक्सल की डायमीटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ग्रेटर आर लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हील्स विद टीथ अराउंड देम आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि व्हील के इर्द गिर्द जो दांत पाए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है गियर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गियर कैन ट्रांसमिट फोर्स टू अनदर गियर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है फोर्स, यानी एक गियर दूसरी गियर को क्या मुंतकिल करता है। तो वो इसको फोर्स मुंतकिल करता है, कुव्वत मुंतकिल करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस gear is used to turn both the gears in the same direction। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आइडल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फुली इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लैग पोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पुली। यानी जो फ्लैग होता है ये फिक्स्ड पुली की एक मिसाल है।
तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ मूवेबल पुली कैन लिफ्ट ग्रेटर लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गेयर्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रोशनी की खुसूसियात। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फुर करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड टेलीस्कोप। तो यहाँ पर कहते हैं कि दूर की चीज़ों को हम किस चीज़ की जरिए देख सकते हैं, यानी टेलीस्कोप की जरिए दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा बराबर है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इमेज फॉर्म्ड इन कनकेव मिरर इज ऑलवेज। इस सवाल में कहते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा किस तरह शबीह बनाता है, तो वो हमेशा हकीकी इमेज बनाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है रियल। इमेज फॉर्म्ड इन अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इमेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है इक्वल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो शबीह बनती है तो वो हमेशा मजाजी होगी, यानी वर्चुअल होंगी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कनकेव मिरर हैज द कैपेबिलिटी टू ब्लैंक स्पेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ज, यानी कनकेव मिरर में ये खुसूसियात होते हैं, ये एबिलिटी उसमें होती है कि वो तमाम लाइट रेस को कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, A microscope is instrument used to produce a blank space image। इस सवाल में कहते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है तो उसकी जरिए हम किस तरह इमेज हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लार्ज, यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो एक बड़ी शबीह बनाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट अ रफ सरफेस। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सा सतह रफ नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मिरर्स यूज्ड इन कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स आर ब्लैंक स्पेस। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी आईने गाड़ियों की हेडलाइट्स और सर्च लाइट्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कनकेव मिरर, यानी मिरर्स यूज्ड इन कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स आर कनकेव। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसमें चैप्टर नंबर 11 है इन्वेस्टिगेटिंग साउंड, आवाज़ की तहकीक करना। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फुर करें। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए में पहला क्वेश्चन है साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि आवाज़ की मौज किस मीडियम से नहीं गुजर सकती।
तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वैक्यूम, यानी आवाज की मौजें खला से नहीं गुजर सकती। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है एनर्जी, यानी आवाज तवानाई की एक मिसाल है। ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 20,000। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस, यानी आगे पीछे हरकत को इर्तिगाशी हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर ग्रेटली वेराइज विद ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि हवा में आवाज की रफ्तार किस वजह से तब्दील होती रहती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है टेम्परेचर, यानी हवा में आवाज की रफ्तार दर्जे हरारत की वजह से तब्दील होती रहती है। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है वैक्यूम। तो यहाँ पर कहते हैं कि आवाज खला से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन ईयर हैज ब्लैंक स्पेस डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इस सवाल में कहते हैं कि इंसानी कान की कुल कितने मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 3, यानी ह्यूमन ईयर हैज़ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, यानी इंसानी कान की 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज एन एयर विद इंक्रीज एन टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर कहते हैं कि आवाज़ की रफ्तार दर्जे हरारत की बढ़ाने से बढ़ती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज। इस सवाल में कहते हैं कि लोहे में आवाज़ की रफ्तार कितनी होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी लोहे में आवाज़ की रफ्तार 5130 मीटर फी सेकंड है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी आवाज़ तवानाई की वो शक्ल है जो किसी भी वास्ते में तूली मौजों की शक्ल में हरकत करती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 12 है स्पेस एंड सैटेलाइट्स, खला और सियारे। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पुर करें। A celestial body revolving around a planet is known as natural satellite। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है नेचुरल सैटेलाइट। एक जिस्म किसी सियारे के गिर्द घूमता है तो उसे कुदरती सियारा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पोलर सैटेलाइट्स प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एंड मैप ऑफ ओजोन लेवल्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है पोलर सैटेलाइट, यानी पोलर सैटेलाइट मौसम और ओजोन लेवल के बारे में मालूमात फराहम करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ ब्लैंक स्पेस इक्वल टू द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रफ्तार ज़मीन की घूमने की रफ्तार की बराबर होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक स्पेस पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सियारे की मदद से हम ज़मीन पर किसी जिस्म की सही पोजीशन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
तो यहाँ पर कहते हैं ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड टू मॉनिटर द मिलिट्री एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है सर्विलियंस सैटेलाइट, यानी सर्विलियंस सैटेलाइट फौजी सरगर्मियों की मालूमात होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, ओवर ब्लैंक स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च सिंस 1957। तो यहाँ पर कहते हैं कि 1957 से आज तक तकरीबन कितने सियारे खला में भेजे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300, यानी 1957 से आज तक तकरीबन 300 सियारे खला में भेजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक स्पेस सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ज़मीन पर नक्शा बंदी के लिए हम कौन सी सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है लैंडसैट, यानी लैंडसैट सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एग्जैक्टली अबाउट द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मदार बिल्कुल किसकी ऊपर होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इक्वेटर, यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मदार बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हेलीज कमेट अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी ब्लैंक स्पेस ईयर्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हेली कमेट तकरीबन कितने साल बाद नमूदार होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 76, यानी हेली कमेट्स सितारा जो होता है ये तकरीबन 76 साल बाद नमूदार होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।